भगवान, मैं तो शमशान घाट तक तो आ गई हूँ, चलती हूँ इस मुन्ने को यहीं अंतिम संस्कार कर देती हूँ। लेकिन क्या देख रहा हूं कि एक लड़की अपने गोद में बच्चा लेकर के शमशान घाट में बैठी है। क्यों? जबकि औरत शमशान घाट में क्या कर रही है बैठ करके? इसे बुलाता हूं। अरे ओ देवी जी, ये किसका बच्चा है बहन? बोल, ये किसका बच्चा है? तुम अपने गोद में लेकर इसे बैठी है और वो भी शमशान घाट में? किसका बच्चा है? बोल। भैया, ये बच्चा किसी गाय का नहीं है भैया, ये बच्चा आपका है। अगर मेरा बच्चा है तो ला मुझे बच्चे को दे। अरे बरसों से मेरी आंखें तरस रही थी इसी बच्चे के लिए। ला मुझे बच्चे को दे, मैं भी जरा बच्चे को खिला लूं। अरे देना बढ़िया। जिंदगी में नहीं देख सका तो मरने के बाद मुझे मुन्ने की सूरत तो दिखा दे भैया। या भगवान, ये तुमने क्या किया मेरे मुन्ने से? बदले अगर मेरी जान लेने देता ले बहन, ले मुझे को। भैया, मेरी भाभी नहीं दिखाई दे रही भैया, भाभी कहाँ है? अपने भाभी से मिलना चाहिए। हाँ भैया। तो अपने भाभी से मिलने से पहले अपने कलेजे पर पत्थर रख ले बहन। देख इधर देख रंजना भैया, तेरी भाभी इधर देख, सो रही है गुड़िया, सो रही है। भाभी, अरे भाभी, 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 भैया, भाभी क्यों बोल नहीं रही भैया? अब तेरी क्या, अब तेरी भाभी क्या बोलेगी बहन, क्या बोलेगी? अब तेरी भाभी इस दुनिया में नहीं है।
और मुन्ने की लाश तू ले ले। मैं तेरी भाभी को लेकर के चल रहा हूँ। अब यहाँ इन दोनों का अंतिम संस्कार नहीं करूंगा बहन। चल हम लोग अब दूसरे घाट पे लेकर के चलते हैं बहन। चल। क्या हुआ? आज मैं सो रही थी ना, इतने बुरे बुरे सपने देख रही थी, हमको लग रहा है कुछ होने वाला है। अरे तुम्हारे चक्कर में मैं भी सचमुच में सो गया। और ऐसा ख्वाब देख रहा था कि जैसे ही अपने ही घर का अपना ही कोई दुश्मन हम सब के ऊपर आक्रमण कर रहा है। नहीं? मेरी बात मानो, सरकारी इलाका खाली कर लो। कहाँ चलिए हो? तुम चलिए हो लखनऊ। लखनऊ? और क्या? वहाँ क्या करे बगला? वहाँ तुम्हारे पार्लियामेंट वालों का सम्मेलन है। समझ रहा है भैया, मैं आपको पौधे छा नहीं केवल छा ही समझ रहा हूँ। और मैं भी पूरा अपने कदम को यहीं से वापस अपने कुंडा क्षेत्र में ले लूँ। गुंडा क्या करेगा? जब कुंडा चला जाऊंगा, कोई गुंडा जाएगा तो मुंडा करके भेज दूंगा। मुंडा करके? ऐसा कर, मैं आराम करना चाहती हूँ, छोड़ दे। आइए बैठे। तो ठीक है भैया, आपका सफर कैसे रहा? परदेश से आ गए घर? बहुत अच्छा रहा प्रकाश। अभी भाभी माँ तुम्हारा जिक्र करेगी। हाँ, मैं फिर तुम्हारी राह निहार रही है भैया। चलो मुलाकात करते हैं। आओ भाभी माँ से मुलाकात करते हैं। आओ। अच्छा बात है, बहुत उदास बच्ची है। अरे स्वामी जी, आप अचानक
बस घर की याद आ गई। मैं घर पे चल गया और एक बात और बताना चाहता हूँ कि नौकरी से सस्पेंड हो गया। क्या? मैं सोचा यार लेकिन क्या करूँगा, चलता हूँ घर पे रहूंगा। आप नौकरी सस्पेंड हो गए, लेकिन अब करोगे क्या स्वामी जी? पागल हो गई हो, करूंगे क्या? ये अपने पास खेती बाड़ी है, घर का काम करूंगा, काश्तकारी करूंगा, खेती करूंगा और क्या? अरे वाह स्वामी जी, सब दिन नौकरी किया, खेत में भाड़ा चलाओगे, हर चलाओगे, हैं? ये सब क्या बात है? अपने घर की खेती है। और मेरी बात सुनो, ये तो सब हो गया कि मुझे आप बहुत जोरों से भूख लगी है। क्या आपको भूख लगी है? और क्या? अरे स्वामी जी, मैं खाना वाना बनाई हूँ, आप चलिए खाना पीना खा के आराम करिए, मैं थोड़ी देर में आ रही हूँ। चलो। हाँ चलिए ठीक है, चलता हूँ। ये बताओ महारानी का फोन के लगो तो जहाँ फंस गया। अरे क्या बोल रहे हो? अरे जहाँ फंस गई जेरी। अरे बाबा, पैसा जहाँ फंस गया। जानते हो राहुल आ गया। राहुल आ गया? हाँ। इसमें घबराने क्या बात है मेरी जान? आया है तो 4 दिन रहेगा, फिर ड्यूटी चलाएगा। नौकरी वाला आदमी है, इसमें घबराने की क्या बात है? अब कभी नहीं जाएगा, मतलब नौकरी से सस्पेंड हो गया, हम लोगों का मिलना जुलना सब बंद। माय गॉड, ये तो मैं समझा ही नहीं कि सस्पेंड हो गया है। ये बताओ, वो सस्पेंड हो गया, अगर यहाँ रहेगा तो हमारा तुम्हारा मिलन कैसे होगा? अरे कुछ करे बाबा, नहीं हम लोग फंस जाएंगे। अरे क्या करूं, मेरा दिमाग तो काम नहीं कर रहा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही है। लेकिन एक बात कहना चाहता हूँ, अगर तुम्हारे दिमाग में कोई रास्ता आता हो, कोई आइडिया हो, तो जल्दी बताओ मेरी जान, मैं करने के लिए तैयार हूँ। मेरे पास एक रास्ता है, तो करना क्या है? क्या करना है? इतने दूर से अपने कमरे में गए हैं, गया है। खाना पीना खा के सो गया होगा। सो गया होगा। हम दोनों चाहते हरामजादे को खत्म कर देते हैं। अरे वाह, न रही बात न बचे। बांसुरी, तो चुप काम में डर किस बात की मेरी जान, चलो सब काम कर लिया जाए। ये मत करो, आओ। धीरे धीरे बोल, कोई सुनना ले, सुनना ले, कोई सुनना ले, धीरे धीरे बोल, कोई सुनना ले, सुनना ले, कोई सुनना ले। हमको किसी के घर नहीं, ये गोरा जवानी पार नहीं, धीरे धीरे बोल, कोई सुनना ले, सुनना ले। अरे प्रकाश भाई, चलो ठीक है, मैं आराम करता हूँ। उसके बाद आराम करने के बाद फिर जाऊंगा खेतों को, काम देखूंगा। रानी बेटवा, बेटवा तुम्हारे बाबू के आत्मा बोलता है बेटवा, जाने चाहूँ राम जयपाल जहरीला तो हाथ पतली राज करी, तूने मिला तुम्हारे बाबू के गला दाब के मार के चलाए देने राज बेटो, तू भाग जा। नहीं राम जयपाल जहरीला तो हाथ पतली राज करी आवता है, तो हमको मार दे राम बेटवा। ये तो आवाज मेरे बाबू की उनकी आत्मा, अगर मैं यहाँ से नहीं गया तो मुझे वो मार डालेगा। मौका बहुत अच्छा है, कोई नहीं दिखाई दे रहा है, मैं यहाँ से बाहर जा रहा हूँ क्योंकि मुझे कुछ
से बनाऊंगी। अच्छा, मैं तो डर गया था राजकली चाकू लेकर इतनी रात को कहाँ जा रही? फिर से बनाऊंगी। हाँ। आज बाजार से बकरे का खवाना लाई, उसे काटूंगी। काटने के बाद तो प्रेम से बनाऊंगी। बनाने के बाद तुम्हें प्रेम से खिलाऊं, और खिलाने के बाद तुझे हरामजादे। राजकली तू पागल हो गई, तेरा दिमाग नहीं काम कर रहा है। ये बैठकी बैठकी बात कर रहे हो, और मैं आपका पति हूँ, तुम उसके बात करती है। ये मेरा पति है हरामजादा, ये मेरा पति है। कभी पति का प्यार दिया? पूरी जिंदगी कमाई में तुझे दे दिया, सब कुछ लुटा दिया। आज तक मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दिया। तुम्हारे कहने पर मैं अपने राम जैसे भाई का उसकी आंख मोड़ दिया। आज तक मैं ठीक किया हरामखोर, जो मेरे कहने पे किया ठीक किया। सब दिन नौकरी किया, कभी मेरे बारे में सोचा नहीं सोचा। अरे सोचने का मौका तो अब तो आया है, इसलिए तो मैं अपनी सोचा कि घर पे रहूंगा। लेकिन तेरा दिमाग ही नहीं काम कर रहा, उल्टी सीधी बैठी बैठी बात कर रही है। देख, ये मजाक करने का वक्त है ये। अरे भैया, कौन भैया मेरे? इसका भाई, मैं कोई भाई नहीं, कसाई हो कसाई। अरे आप जिसके लिए कसाई होंगे भैया, लेकिन आप तो मेरे बड़े भैया है ना। लेकिन आप यहाँ इस वक्त क्या बात है भैया? तेरी मौत बनकर आया हो राहुलवा, तेरी मांस बनकर आया हो। अब तू मरने वाला है, अब मरने के पहले ये जान ले कि जो तेरी पत्नी है ना, ये कौन है मेरी जानता है? ये मेरी रक्षा है, मेरी रक्षा है। आपका दिमाग नहीं काम कर रहा है। अरे आपकी भयो समान मानते हो? आपकी बेटी हुई, आप इतना गिरा काम नहीं कर सकते हो भैया। मेरी रक्षा है। सच्चाई जानना चाहता है ना, तो मरने के पहले सच्चाई सुन। यही वो स्थान है जहां तेरे बाप का गला दाब कर हम दोनों ने मारा। मैं सच कह रहा हूं, और तेरे बाप की लाश को जला दिया। लाश चल रही थी, तेरी बाहर रंजना आई और ये कहने लगी कि थाने में जाकर FIR दर्ज कराऊंगे। हम लोगों ने सोचा कि हरा कर थाने पहुंचे हम लोग फंस जाएंगे, इसलिए मैं और राजकली दोनों मिलकर तेरी प्राण को घसीटते हुए पहाड़ी पर ले गए और वहीं से नीचे फेंक के अभी मर गई। और इतना ही नहीं, इसी तेरी पत्नी के कहने पर तेरी भाभी की गोद से प्यारा सा बच्चा हुआ था, उसको मैं काट डाला। इसके ही कहने पर तेरी भाभी की इच्छा को रोक लिया, उसका बलात्कार कर दिया और चाकू मार दिया और इस दुनिया को छोड़कर चली गई। अरे तुझे तो चाहिए था, सारे चुल्लू पानी में डूब तुझे मर जाना चाहिए था। इसके कहने पर मेरा पूरी जैसा परिवार बहुत बकलिया रे, तो बहुत बकलिया। तो हिस्सा ने मेरे रास्ते का काटा हराम को। ठीक नहीं होगा भैया, बस आपके तरफ जाना है भैया, ठीक नहीं होगा। तो मेरे रास्ते काटा कभी ले, तुझे मार कर सारी तरफ पर राज करूंगा। चाहे मारने के क्या होगा? पाएगा।
अपने मौत को दावत दे रहा है। तेरी भलाई सिंह है कि दफा हो जाए यहाँ से। ये मेरी हवेली है, लोग मुझे राम जयपाल जहरीला कहते हैं। ये मेरे चाचा का छोटा बेटा राहुल है, पूरे परिवार को खत्म कर दिया हो। यही मेरे राज्य का ना बचा है। आज से मारकर सारी दौलत पर राज करूंगा। राज अपनी आंख खोल और देख, मुझे पहचान कि मैं तुम्हारे चाचा का लड़का रमेश हूँ। रमेश? जी हाँ। अभी तू जिंदा है? हाँ, जिंदा हूँ। और किसी शायर ने ये कहा है कि जाको राकेश हाइया मार सके ना कोई, बाल न बाका कर सके जो जग बैरी। ओह माय गॉड, ये मेरा और दुश्मन है, लेकिन अब दिमाग से काम लेना होगा क्योंकि मेरा परिवार मेरे पास नहीं है। रमेश भाई, हाँ, मैं जानना चाहता हूँ कि आज मैं तुम्हें जामू के भेष में देख रहा हूँ, तन पर काला लिबास, हाथ में बंदूक। आखिर ऐसी क्या वजह थी, क्या कारण था जो एक सीधा साधा रमेश आज डाकू बन गया? मुझे डाकू बनाने वाला कोई दूसरा नहीं, तू है तू। और ये कुटिया साली बेस्या हर जाई। सबसे पहले मैं जितना पूछूं उतना बताना। ये बता कि मेरे पिताजी का खून किसने किया? मजबूरी। रमेश भाई, सुबह का वक्त है, मैं भगवान की सौगंध खाने खा रहा हूँ। जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवाय और कुछ नहीं कहूंगा। हाँ, तुम्हारे पिताजी का खून हम और राजकली दोनों मिलकर किए हैं। वजह ये थी, क्या वजह थी? मैं राजकली से और राजकली मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। एक दिन की बात है, मैं और राजकली दोनों कमरे में हम बिस्तर हुए थे। दूसरी ओर चाचा जी पहुंच गए और हम लोग को आपत्तिजनक हालत में प्यार करते हुए देख और एक आने लगे कि इस बात को मैं राहुल को बताऊंगा। तो हमारी शैतानी खोपड़ी उसमें काम की। अगर चाचा राहुल को बता देंगे तो राहुल पुलिस इंस्पेक्टर है, किसी न किसी केस में अरेस्ट कर मुझे जेल में डाल देगा, तो मेरी सारी जिंदगी खराब हो जाएगी। इसलिए हम दोनों ने मिलकर फैसला लिया, क्यों न चाचा को मार दिया जाए, सबूत ही मिट जाएगा। हम दोनों ने चाचा को वही गलता पर मार दिया और उसी कमरे में लाश को जला दिया। लाश चल रही थी, उसी वक्त तुम्हारी बहन रंजना वहां पहुंची और कहने लगी कि मैं जाकर थाने पर FIR दर्ज कराऊंगी। तो हम लोगों ने सोचा कि अगर रंजना थाने पहुंच जाएगी तो राज खुल जाएगा, हम दोनों को जेल हो जाएगी। इसलिए हम दोनों ने मिलकर रंजना को घसीटते हुए पहाड़ी पर ले गए और वहीं से नीचे फेंक दिया। रंजना भी मर गई होगी। दारू के चक्कर में आकर के, नशे के चक्कर में आकर के, शराब और शराब के चक्कर में, दावत के चक्कर में आकर के मेरा पूरा परिवार बर्बाद कर दिया। लेकिन किसी शायर ने कहा है कि नशा नाश की जड़ है। नशा चाहे शराब का हो या दावत का हो या तो और किसी चीज का नशा हो, नाश की जड़ है।
कोई देगा ना खाने को। तूने मेरा पूरा परिवार बर्बाद कर दिया। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तुझे माफ कर दूं, माफ कर दूं। उसके बाद तूने क्या किया? प्रकाश, ओ प्रकाश, आजा भाई। उसके बाद तूने मेरे मासूम बेटे का खून कर दिया, ये सच है। उसके बाद तूने मेरी रेखा के इज्जत से खिलवाड़ किया। तूने मेरी रेखा के पेट में चाकू मार दिया। हरामखोर, कुत्ते, नालायक। अरे तेरे जैसे भाई को तो चुल्लू भर पानी में नाक रगड़ के मर जाना चाहिए। अरे तू मेरा दादा का लड़का था। मेरा मुन्ना तेरे पास जाता अब तेरे गोद में बैठ जाता बे और कहता कि दादाजी मुझे लोरी सुना दो। लेकिन हरामजादे, तूने मेरे मासूम बेटे का भी खून कर दिया। अरे तेरी भाभी नहीं बल्कि तुम दोनों को बेटा मानती थी मेरी पत्नी। तुम उसे भाड़ा था, तेरी भाड़ा थी। अब तूने उसकी इज्जत से खिलवाड़ किया, उसके पेट में चाकू मार दिया। तूने है तेरी जिंदगी में। अरे तुझे भाई कहने में शर्म आ रही है। कमीना, और तू सही कह रहा है। मैं बहुत कमीना इंसान हूँ। शराब और शराब के नशे में होकर अपने स्वर्ग जैसे घर को नर्क बना दिया। पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया। मैं बहुत गिरा हुआ इंसान हूँ, बहुत कमीना हूँ। औरत के कहने में आकर अपनी बेटी जैसी बहू की इज्जत को लूट लिया। जिसकी परछाई बेरानी थी मैंने उसका बलात्कार किया। जो बच्चे को सीने से लगाकर प्यार करना था मुझे, मेरे कुल का दीपक मैंने अपने हाथों बुझा दिया, अपने ही बेटे को मार दिया। मैं पापी अन्यायी अधर्मी हूँ। मेरी गलती तो माफ करने के काबिल नहीं है भाई, लेकिन हो सके तो मुझ पापी को माफ कर दे। सब कुछ गंवाकर होश में आए तो क्या किया? सब कुछ गंवाकर होश में आए तो क्या किया? और दिन में अगर चिराग जलाए तो क्या किया? अब तो मैं कसम खा चुका हूँ, नहीं छोड़ूंगा। लेकिन प्रकाश, एक मिनट रुक जा मेरे भाई, तुझे चांस दे रहा हूँ। चांस नहीं, मेरा मूड खराब है। इस बात को क्या जान पाया कि ये साला मेरी भाभी माँ की इज्जत से खिलवाड़ किया। अच्छा, उसके बाद चाकू से गोद के मार डाला साला अपना पाप छुपाने के लिए। आज मेरा भी खून सफेद हो गया है। अच्छा, मैं भी जज्बात में आ गया हूँ। तो जिस तरीके से साले तूने मेरी भाभी माँ की इज्जत को लूटा था ना, आज मैं सारी सी बारात वालों के सामने दौड़ा के तुम्हारी इज्जत लूटूंगा साला। बड़ा खराब केस लगता है। 76 लगेगा, 376 जेल चला जाओगे, जमानत नहीं होगी। 376 बटे 377 लग गया, मुझे कोई गम नहीं है। लेकिन जेल जाने से पहले एक बार मेरे आत्मा को शांति मिल जाएगी। हरामखोर रामदेव जहरीला साले ये भी कह रहा है कि हमारी गलती माफ कर दो।
तुम्हारी गलती हम लोग माफ कर दे, ये कहना चाहता है? पैसा के चक्कर में साले अगर साले तुम्हारी गलती को हम लोग माफ कर दो, कहीं तुमसे हम ये कहे कि मेरे बाबूजी की जिंदगी वापस कर दे, कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। और अगर तुमसे ये कहे कि मेरे बेटे की जिंदगी वापस कर दे, कर पाएगा? क्यों धक्का पड़ रहा गलती को माफ कर दो इतनी आसानी से। सारे जिस तरीके से तुम्हें परिवार वालों को तड़पा तड़पा कर मारा है, सर अगर उस तरीके से हम लोग तुझे नहीं मारेंगे ना तो ठीक नहीं होगा। तुम्हारे साले तुम्हारा गुलाबा बोल ली नानी के नानी इधर चल जो रे पुतिया खाली पुकाती की पुतिया हो गई है खाली। तेरी जवानी फकफकाए रही है, हाँ? अब तेरी जवानी नहीं फकफकाएगी खाली, हाँ? क्यों रे हराम को मारत मारत मुझे तुहार हम पैसे का खराब कही मर गया हा मुझे ना मर गया हा तोरे चक्कर में पठानो खराब होता है। चल रहे राम जयपाल जहरीला मरने के लिए तैयार हो जा। मैं उन माँ बेटों की सौगंध खाया हूँ, उनकी खून की सौगंध खाया हूँ। जब तक तुम्हारे एक एक खून एक एक अपमानों का बदला नहीं लूंगा ना, तब तक मेरी माँ का दूध हराम है बेटा। इसलिए आज जब तक तुमसे बदला नहीं लूंगा, उन दोनों की आत्मा भटकती रहेगी। इसलिए तुम मरने के लिए तैयार हो जा। राजकली तेरा प्रेमी तो वहां गया रे, अब तेरी जवानी नहीं भटकाएगी साली। अगर तुझे मैं यहाँ छोड़ दूंगा, उसकी आत्मा वहां भटकेगी ना, तेरा प्यार अधूरा रह जाएगा। भैया कौन मारेगा इसको? मैं मारूंगा। प्रधान साधन का धीरे दे हम ठंडा कर देंगे। प्रधान, अरे प्रधान जी, ये चरित्रहीन नारी है, इसके चक्कर में मत पड़ो। अगर इसके चक्कर में पड़ोगे तो मेरी तरह तुम्हारा भी परिवार बर्बाद हो जाएगा। परिवार का बातें छोड़ो, कम मौका पाएंगे माले प्रधान का मोहरिए खाएंगे तो आगे ये भाई बेटा के तुम्हारा हम पाछे तुम्हारी प्रधान। अच्छा अगर मुंह बनाओगी ना, अरे मुंह बनाओगी तो दिमाग खराब है। देख रहे हो हाथ में रामफल है ना? रामफल नहीं, राइफल नहीं, भगवान दिन का मारा था बुद्धि फेंक रही हो ताली हाथ में राइफल है। कहीं गुस्सा गया खोपड़िया घूम गई ना तो ऐसे आगे से फर करूंगा। क्या करेगा? क्या करेगा बता? वो भाई जरूर करा थी, फायर करेगा और क्या? मैं एक घर करूंगा। चर्ची फटका हो गया हो गया, एक रुक नहीं तो तू बोलता है। मैं तुम्हें बहू नहीं बेटी समझता था ना, तेरे ऊपर अगर मैं हाथ उठाता हूँ कि ये समाज वाले, ये दुनिया वाले मुझे गाली देंगे, अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इसलिए कि मैं सौगंध खा चुका हूँ, उन माँ बेटे की सौगंध खा चुका। नहीं, चल मरने के लिए तैयार हो जा।
हाथे में लगे चाहूँ अब हम चले चले इलाहाबाद बेली बेरी 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 भैया इलाहाबाद में मेरा बेली भर्ती क्या बता क्या करते रहे भैया मारत रहे मारे तो हम तक क्या करते रहे भैया छटक गए रोज मारत रहे छटक गया वैसे मार भाई पर है क्या है गहरा मरे के मारे अरे जो मरत है उसके के मारे है जियत के मारे हो तब थोड़ी मजा कम क्या था कोनो पोखरी दिखाई दी चलो भैया सही गलती को माफ कर दो भैया माफ गलती करो जाए भैया ऐसी गलती दोबारा करूँगा नहीं मेरी बात सुनना मैं तुमसे बार बार तुम्हें समझा रहा था बार बार ये कह रहा था कि मुन्ना मैं निर्दोष हूँ मैं निर्दोष हूँ मैं निर्दोष हूँ इस वेश्याशाली गुदिया के कहने में मुझे गलत समझ रहा था मेरे भाई लेकिन आज मैंने उस गलत को सब सही में साबित कर दिया अपने आंखों से देख लिया ना अगर आप वक्त पर न पहुंचते भैया तो कमीनी में ही जान ले लेती भैया सही बात आज की बात तुम्हारा भाई ऐसी गलती कभी नहीं करेगा भैया हाँ साथियों ये था हमारे मास्टर सुरेश कुमार डांसर एंड पार्टी द्वारा खेला गया तमाशा इस संगीत में या छोटे कलाकारों से कोई टूटिया हुई हो उसे आप लोग क्षमा कीजिएगा क्योंकि आप लोग क्षमा के सागर है और इस संगीत के लेखक हमारे स्वर्गीय जगत भंवरा पटेल नवाबगंज करबलवा इलाहाबाद प्रयागराज अब बेचारे चले गए ऐसी संगीत लिख करके चले गए आज उनकी बहुत याद आती है अरे किसी शायर ने भी कहा है कि नाम होता है जब इंसान चला जाता है और दुख होता है जब मेहमान चला जाता है और बहुत बड़ा गम होता है जब किसी का ईमान चला जाता है और खुशी मिलती है कब जब गांव से कोई बेईमान चला जाता है इसी के साथ साथ हम अपनी वाणी को विश्राम देते हुए बोलो धरती माता की